हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो टाइम एंड वर्क का प्रश्न होता है इसे हल कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, इस प्रश्न को हल करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि व्यक्ति ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है। तो देखिए, इसके सामने लिखेंगे 20 को। यहाँ पर देखिए है ए और बी मिलकर उसी काम को, यानी देखिए ए भी है और इसमें देखिए बी भी है। यह दोनों मिल करके काम को 15 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि कुल काम कितना है। देखिए, कुल काम को पता करने के लिए जो भी यहाँ पर देखिए संख्या है इसका एलसीएम को निकालना होता है, या फिर देखिए आप कोई ऐसा संख्या मान सकते हैं जो यह दोनों संख्या से कटता हो। देखिए, अगर 20 और 15 का एलसीएम निकाले तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा संख्या को चुनना होता है। यहाँ पर देखिए 20 है। देखिए 20 जो है 15 से नहीं कटेगा, तो देखिए 20 एलसीएम नहीं होगा। अब देखिए हम लोग 20 का पहाड़ा को पढ़ेंगे, वह होगा 40। देखिए 40 जो है वह 15 से नहीं कटेगा, तो यह भी एलसीएम नहीं होगा। अब देखिए हम लोग 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, यानी देखिए यह जो 60 है यह 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, तो देखिए एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा 60। यह जो एलसीएम है यही हो जाएगा कुल काम। यह संख्या यह दोनों संख्या से कटेगा। अब देखिए हम लोग पता करेंगे कि व्यक्ति ए का क्षमता कितना है और ए बी मिल करके इन लोगों का क्षमता कितना है। देखिए, क्षमता को निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास 60 रोटी है और आपको देखिए उसको खाने में 20 दिन लग रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप रोज़ के हिसाब से कितने रोटी खा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या 60 में 20 से भाग को लगाएंगे, यानी देखिए वह होगा 3। यानी देखिए यह जो 3 आया यह हो गया ए का क्षमता। यानी देखिए ए जो है 3 रोटी के हिसाब से रोज़ खा रहा है, तभी देखिए उसको 60 रोटी खाने में 20 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम लोग इसी तरह से ए प्लस बी का क्षमता को भी निकालेंगे। तो देखिए हम लोग 15 से या 60 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 4 बार में। यानी देखिए यह दोनों मिल करके एक दिन में 4 रोटी खा रहे हैं, तभी देखिए दोनों को मिला करके ये लोग 15 दिन लग जा रहा है 60 रोटी को खाने में। 4 के हिसाब से खाएंगे तो 15 दिन लगेगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न में था, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए हमको ए का क्षमता पता है और ए बी का क्षमता पता है, लेकिन देखिए यहाँ पर अभी बी का क्षमता पता नहीं है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बी का क्षमता को निकालेंगे। देखिए यहाँ पर है ए का क्षमता 3, यानी देखिए सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी को, और देखिए हम लोग को पता है कि ए का क्षमता 3 है और ए बी जब मिल जा रहे हैं तो इनका क्षमता कितना है, वह 4 है। यानी देखिए दोनों का क्षमता 4 है और ए का क्षमता इसमें से 3 है, तो देखिए बी का जो क्षमता होगा वह 1 होगा। तभी देखिए 3 और 1 को जोड़े तो यह 4 होगा। यानी देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि बी का क्षमता जो है वह 1 है, यानी बी जो है रोज़ के हिसाब से 1-1 रोटी को खा रहा है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि वह जो 60 रोटी है इसको खाने में बी को कितना दिन लगेगा।
अब देखिए यहाँ पर रोटी 60 है और बी देखिए एक एक के हिसाब से खाएगा। तो देखिए बी को खाने में 60 दिन लगेगा। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि जो टाइम एंड वर्क का इस टाइप का प्रश्न होता है इसे हल कैसे किया जाता है।